अब है कक्षा 8 के लिए विषय प्रत्यय। प्रत्यय की सबसे पहले परिभाषा है धातु अथवा प्रातिपदिक का मीन्स होता है शब्द के बाद जिसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करने के लिए जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। या फिर किसी धातु के बाद या शब्द के बाद जो जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। कि उस धातु का अर्थ ही बदल जाए उसको जोड़ने से जिस शब्द को, उसे कहते हैं प्रत्यय। तो प्रत्ययों के भेद हैं। मुख्य रूप से प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय, तीसरा है स्त्री प्रत्यय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृत प्रत्यय की। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो किसी धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। तो जो सिर्फ क्रिया शब्दों के बाद ही जुड़ते हैं। तो कृत प्रत्यय के भी भेद होते हैं। तो कृत प्रत्ययों में सबसे पहला प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में कै का लोप हो जाता है। जब किसी धातु के साथ इसको जोड़ते हैं तो कै का लोप हो जाता है और त्वा शेष जुड़ता है उस धातु में। और इसका हिंदी में प्रयोग करते हैं अर्थ के किस अर्थ के लिए, कर या कर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे उदाहरण है गम धातु है, गम मीन्स जाना, और उसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ा है। तो यहाँ पे मै का और कै का लोप हो गया, धातु से हट गया है और उस प्रत्यय से कै का लोप हो जाता है। तो शब्द बनता है गत्वा। गत्वा का मीन्स होता है हिंदी जाकर। ऐसे ही क्री प्लस कत्वा है। क्री मीन्स होता है करना और कत्वा प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो अर्थ क्या देता है, कर या करके। दृश प्लस कत्वा है। दृष्टवा मीन्स होता है देख कर। दा प्लस कत्वा है। दत्वा मीन्स होता है देकर। ये हैं कत्वा के उदाहरण। इसके बाद है प्रत्यय लैप प्रत्यय। लैप प्रत्यय में जब क्रिया से पहले कोई उपसर्ग जुड़ा होता है, जब क्रियापद से पहले कोई उपसर्ग मिल जाए और वहाँ हमेशा ये उपसर्ग के साथ ही जोड़ा जाता है लैप प्रत्यय। कत्वा तथा लैप प्रत्यय दोनों का अर्थ एक ही होता है, करिया करके। लैप प्रत्यय का भी वही अर्थ होता है करिया करके और कत्वा प्रत्यय का भी अर्थ होता है करिया करके। सिर्फ अंतर इतना है कि लैप प्रत्यय में लैप प्रत्यय के साथ हमेशा उपसर्ग का प्रयोग होता है क्रिया से पहले और कत्वा प्रत्यय में उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। दोनों का अर्थ समान है और लैप प्रत्यय में क्या शेष बचता है, यह शेष रहता है जब किसी धातु में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण है आ में गम धातु जोड़ेंगे आ उपसर्ग में और लैप प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आगम में। इसका मीन्स भी क्या होगा, आकर। मीन्स वही रहेगा हिंदी मीन्स आकर। सिर्फ अंतर ये है कि इसमें उपसर्ग का आगम होता है, उपसर्ग जोड़ा जाता है। कत्वा प्रत्यय में उपसर्ग नहीं जोड़ा जाता है। वी प्लस जी प्लस लैप बनाएंगे शब्द तो क्या बनेगा, विजेते, जीत कर हिंदी मीन्स होता है। सम रक्ष लैप है, इन तीनों को जोड़ेंगे। सम उपसर्ग है, रक्ष धातु है, लैप प्रत्यय है, तो शब्द बनेगा संरक्ष्य, रक्षा करके। अब उसके बाद है तीसरे नंबर पे आता है कत और कत्वतु प्रत्यय। कत और कत्वतु प्रत्यय किसी कार्य की समाप्ति का बोध कराने के लिए, कोई कार्य समाप्त हो गया है उसका बोध कराने के लिए अर्थात भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने के लिए कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब कत प्रत्यय का तय शेष रहता है। जैसे गम में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा गत है, का मीन्स होता है गया। दृश्य में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा दृष्ट है, देखा। पा में कत प्रत्यय जोड़ेंगे पीते है, पिया। ये होता है कत प्रत्यय। अब इसके बाद है कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय में त्वच शेष रहता है और इस प्रत्यय का तीनों लिंगों में रूप चलता है। तीनों लिंगों मीन्स पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में इनके क्या शब्द बनते हैं, तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है कत्वतु प्रत्यय का। अब जैसे गम में कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में शब्द बनेगा गत्वान, स्त्रीलिंग में गत्वती रूप बनेगा और नपुंसक लिंग में गत्वत रूप बनेगा। इस प्रकार से इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। क्या शेष बचता है, त्वत, जो कि नपुंसक लिंग का रूप है, त्वत लग गया है। स्त्रीलिंग बनाने के लिए त्वती जोड़ देते हैं और पुल्लिंग बनाने के लिए त्वान जोड़ देते हैं इसमें। ऐसे ही वच प्लस कत्वतु है। वच मीन्स होता है कहना या बोलना, तो उक्तवान बनेगा पुल्लिंग में, उक्तवती स्त्रीलिंग में, उक्तवत नपुंसक लिंग में बनता है इसका रूप। तो हिंदी मीन्स बोला गया,
बोला, बोली गई और बोला, ये नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग होता है। अब पृच्छ में कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे, पृष्ठवान, पृष्ठवती, पृष्ठवत रूप बनेगा। नी में कत्वतु जोड़ेंगे तो नित्वान, नित्वती, नित्वत बनेगा। इस प्रकार तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद है 4 नंबर पे क्षत्रिय शानच प्रत्यय। ये भी 2 प्रत्यय हैं जिनका वर्तमान काल के स्थान पर धातु से क्षत्रिय और शानच प्रत्यय होता है। इसका रूप किस में बनता है? वर्तमान काल के अर्थ को प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, क्षत्रिय और शानच प्रत्यय का। उसका प्रकट करते हैं कत और कत्वतु का भूतकाल का अर्थ प्रकट करने के लिए, और क्षत्रिय शानच का वर्तमान काल का अर्थ प्रकट करने के लिए प्रयोग होता है। सबसे पहला है इसमें क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय परस्मैपदी धातु में लगता है। अब परस्मैपदी धातु 2 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी, जो कि हम धातु रूप में पढ़ेंगे। तो परस्मैपदी धातु में लगता है, इसका अथ शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अथ शेष रहता है। यह रूप विशेषण जैसा होता है, विशेषण की तरह इसका रूप चलता है। इसके 3 लिंगों में रूप चलते हैं। तो जैसे उदाहरण से देखते हैं, पठ प्लस क्षत्रिय है। पठ प्लस क्षत्रिय में इसका शेष क्या रहता है? क्षत्रिय प्रत्यय का अथ शेष रहता है, जिसका रूप नपुंसकलिंग में चलता है। तो इसका पठ में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में रूप बनेगा पठन, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसकलिंग में पठत रूप बनता है। अब क्री में क्षत्रिय जोड़ेंगे, कुर्वन, कुर्वंती, कुर्वत। हिंदी मीन्स करेंगे तो करते हुए या करता हुआ, करती हुई और करते हुए। नपुंसकलिंग में इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो पा में क्षत्रिय पीबन, पीते हुए, पिबंती, पीते हुए स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग के लिए, और पिबत पीते हुए नपुंसकलिंग के लिए। अब इसके बाद शुरू होता है प्रत्यय है शानच प्रत्यय। अब शानच प्रत्यय में इसी का है शानच क्षत्रिय का समानार्थी। अब शानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ किया जाता है। उसका प्रयोग परस्मैपदी धातुओं के साथ किया जाता है क्षत्रिय प्रत्यय का, और शानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ किया जाता है। इसमें से आन शेष बचता है। जब इसका प्रयोग करते हैं धातु के साथ तो आन इसका शेष जुड़ता है, तथा यह भी विशेषण जैसा होता है। इसके रूप 3 लिंगों में चलते हैं। उसी के समान इसके रूप भी किसमें चलते हैं? 3 लिंगों में चलते हैं। जैसे सेव आत्मनेपदी धातु है प्लस शानच, तो रूप बनेगा शिवमान है, सेवमाना, सेवमानम। ऐसे ही क्री प्लस शानच है, कुर्वाण है, कुर्वाणा, कुर्वाणम। और याच प्लस शानच है, याचमान है, याचमाना, याचमानम। वृत्त प्लस शानच है, वर्तमान है, वर्तमाना, वर्तमानम। 3 लिंगों में इनका रूप चलता है। अर्थ वही देते हैं, वर्तमान काल का अर्थ देते हैं। सेवमान मीन्स होता है सेवा करते हुए, सेवमाना स्त्रीलिंग शब्द के लिए, और सेवमानम नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग होता है। ऐसे ही तव्यत प्रत्यय है। तव्यत प्रत्यय का अर्थ होता है चाहिए, चाहिए या फिर योग्य अर्थ प्रकट करते हैं ये। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते समय इसका तव्य शेष रहता है। जब इसका क्रिया में के साथ प्रयोग करते हैं तो इसका तव्य शेष जुड़ता है उस क्रिया के साथ। और ये भी एक कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय बताया था क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो उदाहरण देखते हैं इसके। क्री में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे, कर्तव्यम शब्द बनता है। अब क्री मीन्स करना होता है, तव्यत प्रत्यय कर्तव्यम बन गया तो अर्थ होगा इसका करना चाहिए या करने योग्य। गम प्लस तव्यत है तो बन जाएगा गंतव्यम शब्द। इसका अर्थ हो जाएगा जाना चाहिए या फिर जाने योग्य। वक्तव्य, वक्तव्यम रूप बनेगा, शब्द बनेगा तो बोलने योग्य या फिर बोलना चाहिए, ये इसका अर्थ होता है। और इसका प्रयोग विधिलिंग लकार के रूप में भी किया जाता है। विधिलिंग लकार के स्थान पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं तव्यत प्रत्यय का। और उसके बाद है अनियर प्रत्यय 6 नंबर पे। अनियर प्रत्यय का अर्थ होता है चाहिए और योग्य, दोनों का अर्थ समान होता है। तव्यत और अनियर प्रत्यय दोनों का अर्थ समान होता है, चाहिए या योग्य। अनियर प्रत्यय का अनिय शेष रहता है और इसका रूप बनता है जैसे उदाहरण में है क्री प्लस अनियर है, क्या रूप बना है करणीयम। इसका भी अर्थ होगा करने योग्य, करना चाहिए। दृश प्लस अनियर है दर्शनीयम, दोनों प्रत्यय का समान अर्थ है और इस प्रकार से इसका अनिय शेष जुड़कर ये शब्द बनता है करणीयम, दर्शनीयम। इसके बाद है ये 6 के बाद है 7 नंबर पे तुमुन प्रत्यय। अब तुमुन प्रत्यय में तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है को अथवा के लिए, अर्थ के लिए इसका प्रयोग होता है। या तो
के लिए या फिर को, इसका अर्थ बताने के लिए तुम प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुम प्रत्यय का तुम शेष रहता है, जब क्रिया के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो इसका तुम शेष रहता है। और तुम प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं, जब इसमें तुमन प्रत्यय जुड़ जाता है क्रिया में तो ये अव्यय शब्द बन जाते हैं। जैसे क्री प्लस तुमन जोड़ेंगे प्रत्यय शब्द तुमुन है, तो क्री में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा कर्तुम। इसका अर्थ होता है करने के लिए या करने को। गम में तुमुन गंतुम जाने के लिए, दृश्य में तुमुन दृष्टुम देखने के लिए, पृच्छ में तुमुन पृष्टुम पूछने के लिए। ये अर्थ होते हैं इसके। अब सेकेंड नंबर इसका शुरू होता है प्रत्यय का। प्रत्यय के 3 प्रकार बताए थे, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो ये तदित प्रत्यय है सेकेंड नंबर पे। तदित प्रत्यय क्या होते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्द में जो जोड़े जाने वाले शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं तदित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय है वो क्रिया में जुड़ते हैं और जो तद्धित प्रत्यय हैं वो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में जोड़े जाते हैं, जो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय के भी 2 भेद बताए हैं इसमें। सबसे पहला है तरप प्रत्यय और दूसरा है तमप प्रत्यय। तो सबसे पहले बात करते हैं तरप प्रत्यय की। तरप प्रत्यय में क्या होता है कि 2 की तुलना में किसी एक को विशेष बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। 2 व्यक्तियों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए, विशेष बताने के लिए, अच्छा बताने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो है तरप प्रत्यय। और तरप प्रत्यय का तर शेष रहता है। तरप प्रत्यय से बने शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। तर शेष रहता है, तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं और इसकी तुलना, इस तरप प्रत्यय का प्रयोग 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। 2 में से किसी एक को विशेष बताने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे उदाहरण है लघु प्लस तरप, तो लघु तरह बनेगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में रूप बनता है लघुतरा और नपुंसकलिंग में रूप बनता है लघुतरम। इसके प्रकार से इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। अब श्रेष्ठ तरप प्रत्यय जोड़ेंगे तो श्रेष्ठ में, तो श्रेष्ठ तरह है पुल्लिंग में, श्रेष्ठ तरा स्त्रीलिंग में और श्रेष्ठ तरम नपुंसकलिंग में। जब किसी में, जैसे उदाहरण पे हम बात करते हैं, कोई उदाहरण लेते हैं, किसी वाक्य का उदाहरण लेते हैं, मोहन से सोहन श्रेष्ठ है, तो इसमें 2 के बीच में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, इसलिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे शुरू होता है इसका जो है तम प्रत्यय। अब तम प्रत्यय में बहुतों में से एक की विशेषता बताने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तमप जो प्रत्यय होता है बहुतों में से, 2 से अधिक लोगों के बीच में किसी एक को विशेष बताया जाए तो वहाँ पे तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। और तमप प्रत्यय का क्या शेष रहता है, तम शेष रहता है। इसके भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। अब जैसे सबसे पहले उदाहरण है पटु प्लस तमप है, पटु तम है रूप बनेगा। किसमें बनेगा ये, पुल्लिंग में रूप बनेगा। स्त्रीलिंग में क्या बनता है पटु तमा, और नपुंसकलिंग में क्या बनता है पटु तमम। अब पटु मीन्स क्या होता है चालाक, बहुतों में से एक को चालाक बताया जा रहा है तो पटुतम है। स्त्रीलिंग में कोई चालाक है तो पटुतमा, और नपुंसकलिंग में पटुतमम होता है। अब इस प्रकार से उच्चतमम, तमा प्रत्यय जोड़ेंगे तो उच्चतम है। उच्चतम मीन्स, उच्च मीन्स श्रेष्ठ, ऊंचा, उच्चतमा उच्चतमम। गुरुतमप में, गुरु में तमप प्रत्यय जोड़ेंगे तो गुरुतम है। गुरु मीन्स होता है बड़ा, और गुरुतम है बहुतों में से बड़ा, अनेक में से एक बड़ा हो तो गुरुतम है, गुरुतमा गुरुतमम। तीनों लिंगों में इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। ये था प्रत्यय तमप प्रत्यय। बहुतों में से किसी एक व्यक्ति की विशिष्टता दर्शाई जाए तो तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तीनों लिंगों में रूप हो गए हैं। पटो का मीन्स बताया है, उच्च का और गुरु का मीन्स बताया है। तो ये है तीनों लिंगों में इसके रूप। अब है अभ्यास के प्रश्न। कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रश्न कैसे आते हैं। प्रकृति प्रत्यय करो। प्रकृति प्रत्यय मीन्स इसमें जो मूल धातु है और जो प्रत्यय है उसको अलग करके लिखना है। अब जैसे गच्छन है, गच्छन में धातु, मूल धातु क्या है गम, और प्रत्यय कौन सा है, अन किस प्रत्यय का शेष रहता है, क्षत्रिय प्रत्यय का शेष रहता है। और ये लिंग कौन सा है, पुल्लिंग शब्द बना हुआ है, यहाँ पे पुल्लिंग का रूप है। तो इसको अलग करेंगे तो गम प्लस में क्षत्रिय प्रत्यय,
इस प्रकार से ये अभ्यास के क्वेश्चन है। अब जैसे भवन है शब्द, तो इसमें रूप क्या है, मूल धातु क्या है, भू धातु है। भू धातु के बाद क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा हुआ है, क्षत्रिय प्रत्यय का अनशेष रहता है पुल्लिंग में, तो शब्द बना है भवन। ऐसे ही नत्वा, लघुमानम, ये है, इनमें इस प्रकार से मूल धातु को और प्रत्यय को अलग करके लिखना है। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है प्रकृति प्रत्यय योजित्वा अनुच्छेदम कुरुते है। प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर अनुच्छेद करना है पूरा। तो निम्न प्लस तमप प्रत्यय है, निम्न में जब तमप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा, निम्नतम है। अब तेज में तुमुन जोड़ेंगे, त्यक्तुम शब्द बनेगा। हन में तव्यत जोड़ेंगे, हंतव्य शब्द बनेगा। रच में अनियर जोड़ेंगे, रचनीय शब्द बन जाएगा। इस प्रकार से इनको जोड़ के लिखना है, दोनों प्रत्यय को और धातु को या शब्द को जोड़ के लिखना है। और इनमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो धातु है और जो प्रत्यय है उसको अलग अलग करके लिखना है। ये है अभ्यास के लिए प्रश्न।